एफआईआर में एचएम सरिता रानी का आरोप है कि पत्रकार मेरा साड़ी फाड़ दिया। मैडम जी, घटना के दिन तो मैडम जी सूट पहन के आई थी। मैडम जी का पत्रकार ने साड़ी फाड़ दिया। तुम्हारा माथा कौन फोड़ दिया? प्रमोद सर। प्रमोद सर काहे फोड़ दिया? क्या हुआ? गेट खोले ना तो सर पायना चला दिया। कोई कागज अगर इस तरह का हो उपलब्ध कराइए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी और न्याय भी दिलाएंगे। और 2-2 हजार रुपया फगवई मांग रहा था पत्रकार। कुणाल किशोर, सरिता रानी जी, जितनी आपकी सैलरी नहीं है उससे कई गुना ज्यादा मनदीप और संजीत का महीने का अर्निंग है। जो भी हुआ ये गलत हुआ है और किसी पत्रकार पर आप तो चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र, आपके बिना प्रजातंत्र सफल भी नहीं हो सकता है। ताजुब की बात तो यह है, सरिता रानी एवं कुणाल किशोर दोनों का सोने का चैन 36 हजार रुपए का ही था। मुझे लगता है कि एक ही दुकान से आप दोनों ने सोने का चैन खरीदा था। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा। गरीबी से अमीरी की ओर ले जाने का एकमात्र रास्ता है शिक्षा। शिक्षा हर समस्या का समाधान है और सरकार यह नहीं चाहती कि गरीब के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। सरकार की मंशा बच्चों को सिर्फ साक्षर बनाना है, शिक्षित नहीं। वह इसलिए जब गरीब के बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल करेंगे, हक और अधिकार की बात करेंगे। और इसी कुव्यवस्था को लेकर जब कोई पत्रकार स्कूल में जाकर कुव्यवस्था को दिखाता है तो शिक्षा माफियाओं के पेट में दर्द होता है। एक ऐसा ही मामला राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमरा की है, जहां एक दलित परिवार का बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है और शिक्षक की पिटाई से उसका सिर फट जाता है। परिजन के द्वारा यह कहकर मीडिया को बुलाया जाता है। जब वहां पत्रकार संतलाल कुमार पहुंचते हैं, स्कूल के बाउंड्री के बाहर से कवरेज करना शुरू करते हैं। इसी बीच शिक्षक कुणाल किशोर का खून खौल जाता है और ऐसे तेवर दिखाने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझे फांसी की सजा हो जाएगी। पत्रकार का माइक और कैमरा तोड़कर उसकी पिटाई कर दी जाती है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अभी हम लोग प्रखंड मोतिहारी राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सेमरा के इन फ्रंट में है। देख सकते हैं स्कूल का यह गेट है और कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है जाम लगाए हुए हैं। कारण है कि एक बच्चा को जो है टीचर मार करके जो है कहीं ना कहीं घायल कर दिया है, माथे को जो है मार करके फोड़ दिया, जिसके बाद में कहीं ना कहीं उस लड़का के पूरे परिवार वाले लोग यहाँ पे आए थे और आने के बाद में कुछ यहाँ पे हंगामा हो रहा था। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। पहले हम कुछ लोगों से, कुछ बच्चे से ही हम बात करेंगे। तुम लोग का पढ़ाई वढ़ाई होता है कि नहीं होता? होता है। पढ़ाई होता है? हाँ। ठीक से पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है ना? हाँ। कोई दिक्कत उक्कत नहीं ना होता नहीं। है? नहीं लगा है। हाँ, बुलाया गया है, बात करते हैं। आपसे हम बतियाए नहीं, कुछ किए नहीं, रोड पे हम वीडियो बना रहे हैं। आप इधर आओ, आप समझाते हैं, इधर आओ वीडियो। उसी सेमरा स्कूल का बच्चा हमारे साथ है, जिसका माथा जो है मास्टर साहब फोड़ दिए थे। ऐसा गांव के लोगों में सूचना थी और पत्रकार जब खबर बनाने हैं तो पत्रकारों को भी यहाँ के शिक्षकों ने रोड पे घसीट के मारा। बाकी इनसे जानेंगे। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? मिलन कुमार। पापा का नाम क्या है? जीवन पासवान। जीवन पासवान। कौन क्लास में पढ़ते हो तुम? चौथा। अच्छा, क्या हुआ स्कूल में? तुम्हारा माथा कौन फोड़ दिया? प्रमोद सर। प्रमोद सर काहे फोड़ दिया? क्या हुआ? गेट खोले ना हाँ। खोल दिया सर। हाँ? गेट खोले ना तो सर पायना चला दिया। तुम गेट खोलने गया तो सर पैना चला दिए? कौन सर पैना चला दिए? प्रमोद सर। गाली भी दे रहे थे? नहीं सर। हाँ? माथा फोड़ दिया मार के तुम्हारा? हाँ? बच्चे के साथ किए गए हैवानियत कारनामे करतूत को छुपाने के लिए शिक्षक कुणाल किशोर प्रधानाध्यापक सरिता रानी को अपने प्रभाव में लेकर
अपना हथियार बनाकर मनगढ़ंत काल्पनिक कहानी बनाकर फर्जी मुकदमा करने के लिए नगर थाना मोतिहारी पहुंचते हैं, एफआईआर के लिए आवेदन देते हैं। इसी बीच पत्रकार पक्ष भी अपना बचाव के लिए थाना पहुंचे। उस वक्त तक कुणाल किशोर को किसी पत्रकार का नाम और पता नहीं मालूम था, लेकिन थानाध्यक्ष ने सभी पत्रकार का नाम पता पूछकर आधा दर्जन से ज्यादा यानी 7 पत्रकार पर बाय नेम एफआईआर कर दिया। पत्रकार पक्ष का आवेदन थानाध्यक्ष ने फेंक दिया, एफआईआर नहीं किया। इस संबंध में हमारी बात ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से हुई। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। एक शोषित वंचित समाज का, एक दलित समाज का बेटा जो है स्कूल में पढ़ने गया और उसको जो है शिक्षक के द्वारा मार के माथा फोड़ दिया गया, और हमारे मीडिया बंधु साथी उसको जो है कवरेज करने गए। विद्यालय के जो प्रिंसिपल थी सरिता रानी और कुणाल किशोर, झूठा फर्जी मुकदमा करके जो है पत्रकार को फंसा दिया गया। फंसाया है तो उसको हम लोग जांच करा देंगे, न्याय दिलवा देंगे। कोई कागज अगर इस तरह का हो उपलब्ध कराइए, उसके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी और न्याय भी दिलाएंगे। उसके बाद हमारी बात एमएलसी महेश्वर सिंह से हुई। सिमरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में वहाँ एक दलित का बच्चा जो है पढ़ने गया और शिक्षक की पिटाई से उसका माथा सर फूट गया। मैंने पत्रकार महोदय को बुलाया और वहाँ लोग कवरेज किया, उसका वीडियो फुटेज भी ऑलरेडी है। जब वहाँ कवरेज करने लोग गए तो वहाँ के प्रिंसिपल थी सरिता रानी और शिक्षक थे कुणाल किशोर। वो लोग जो है मतलब जब इस चीज़ को दिखाना शुरू किया तो वो लोग का नगवारा गुजरा और वो लोग जो है बहुत तरह से जो है पत्रकार महोदय को पीटा भी, मारा भी, कैमरा भी तोड़ दिया। आपसे हम बतियाए नहीं, कुछ किए नहीं, रोड पे हम वीडियो बना रहे हैं। आप इधर आओ, आप संगत हैं, इधर आओ ना वीडियो। और नगर थाने में जो है जाके झूठा मुकदमा भी कर दिया। इसकी गुहार जो है पत्रकार संघ के पूरी टीम लोग डीएसपी साहब से मिले, एसपी साहब से मिले, मगर वो झूठा एफआईआर जो है अब केस ट्रू हो गया है। जो भी हुआ ये गलत हुआ है और किसी पत्रकार पर आप तो चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र, आपके बिना प्रजातंत्र सफल भी नहीं हो सकता है। तो ये कहना है कि जो अगर ऐसी बात हुई है, पत्रकारों को पिटाई हुई है, झूठा मुकदमा हुआ है, तो ये गलत हुआ है और आज आप संज्ञान में दे रहे हैं। निश्चित रूप से अगर ट्रू करके डीएसपी भेजे है तो एक हमको आवेदन हम लोगों को चाहिए, हम लोग एसपी से बात करेंगे, आपके साथ चलेंगे और कहेंगे कि झूठा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से इसको समाप्त करने की दिशा में हम लोग आपका मदद करेंगे। और आनंद सर आप क्या कहेंगे? ये आपकी सफलता है, ये आपकी सफलता है, इससे घबराइए मत। ये समझिए कि आप पेशा में, अपने कार्य में सफल हो रहे हैं। इसलिए ये स्थितिवादी लोग हैं उसमें हड़कंप है। एफआईआर में एचएम सरिता रानी का आरोप है कि पत्रकार मेरा साड़ी फाड़ दिया। मैडम जी, घटना के दिन तो मैडम जी सूट पहन के आई थी। मैडम जी का पत्रकार ने साड़ी फाड़ दिया, उनके बैग से 4200 रुपये निकाल लिया, 36,000 रुपये का सोने का चैन मैडम से छीन लिया। ताजुब की बात तो यह है, सरिता रानी एवं कुणाल किशोर दोनों का सोने का चैन 36,000 रुपये का ही था। मुझे लगता है कि एक ही दुकान से आप दोनों ने सोने का चैन खरीदा था और 2-2 हजार रुपया फगुई मांग रहा था पत्रकार। कुणाल किशोर, सरिता रानी जी, जितनी आपकी सैलरी नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा मनदीप और संजीत का महीने का अर्निंग है। झूठी बोलना है तो इज्जत और प्रतिष्ठा बेच कर मत बोलिए, गरिमा रखिए अपने पदों का, क्योंकि शिक्षक समाज का एक मजबूत स्तंभ होता है। और इस मामले में थानाध्यक्ष ने बिना निष्पक्ष जांच किए पत्रकार पर एफआईआर कर दिया और डीएसपी साहब भी इस केस को ट्रू कर दिया। यह कैसे संभव हुआ? यह साफ शब्दों में कहा जा सकता है, या तो प्रशासन मोटा रकम लिया हो या जातीय भावनाओं में बहकर पक्षपात कर दिया हो। यह जांच का विषय है। और इस जिले के एसपी कांतेश मिश्रा जी से मैं
इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई, पत्रकार को न्याय नहीं मिला, तो चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए पत्रकार संघ बाध्य होगा।